वेलकम टू लॉजिकल। डॉक्टर जेनेट जयपॉल वर्सेस एसआरएम यूनिवर्सिटी एंड अदर का केस पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर जेनेट जयपॉल एसआरएम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की पोस्ट पे काम कर रही थी। उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, इसलिए उन्हें सीनियर लेक्चरर बना दिया गया। साथ ही ईयर 2012 में यूनिवर्सिटी ने उनसे पूछा कि उन्होंने कुछ क्लासेस मिस क्यों करी। डॉक्टर जेनेट ने क्लियरली बोला, मैंने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ने इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट करी और बिना प्रॉपर हियरिंग और फेयरनेस के यूनिवर्सिटी ने उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया। अब डॉक्टर जेनेट के पास एक ही ऑप्शन था, हाई कोर्ट जाना। सिंगल जज हाई कोर्ट के सिंगल जज ने कहा टर्मिनेशन गलत है, नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ और ऑर्डर दिया कि डॉक्टर जेनेट को वापस जॉब पे रिजिग्नेट करो। फिर डिवीजन बेंच ने ट्विस्ट करा, यूनिवर्सिटी ने अपील फाइल करी और यहाँ से केस ट्विस्ट लिया। डिवीजन बेंच ने कहा एसआरएम यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, इसलिए रिट पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं है और सिंगल जज का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? अब क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है क्या ये सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आंसरेबल है, पूछ दिया। अब मेन इश्यूज ये आते हैं, क्या एसआरएम यूनिवर्सिटी स्टेट अथॉरिटी है आर्टिकल 12 के अंडर? अगर स्टेट नहीं है तो क्या आर्टिकल 226 के अंडर रिट फाइल हो सकती है? आर्टिकल 12 बताता है कि स्टेट कौन होता है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि वो अथॉरिटीज भी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो रिट इशू करे, लेकिन सिर्फ उन बॉडीज के अगेंस्ट जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करती है। सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक पॉइंट क्लियर करा है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, एसआरएम यूनिवर्सिटी कोई नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ये गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर डीम यूनिवर्सिटी है यूजीसी एक्ट के अंदर। गवर्नमेंट कंट्रोल, डीम्ड यूनिवर्सिटी होने की वजह से यूजीसी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट सेट करती है। पब्लिक फंक्शंस, कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही, एजुकेशन देना एक पब्लिक फंक्शन है, ये सिर्फ प्रॉफिट का काम नहीं है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट स्टूडेंट्स और सोसाइटी पे होता है। अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12, इन सब चीज़ों को देख के कोर्ट ने सिर्फ यही कहा कि एसआरएम यूनिवर्सिटी पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए अथॉरिटी की कैटेगरी में आती है और इसके अगेंस्ट रिट मेंटेनेबल है। कोर्ट की फाइनल जजमेंट ये आती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है जब वो पब्लिक एजुकेशन का काम कर रही है। ये केस में बताता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी प्योर प्राइवेट नहीं होती, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने वाली बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने आंसरेबल होती है। आर्टिकल 12 का स्कोप और वाइड हो गया। तो हमने ये केस अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको ये केस समझ आया हो और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।